अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। मैं हूं आपके साथ शराफत अली, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट मौर्याज के बारे में, मौर्य एम्पायर। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, ये आज फिफ्थ लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले की अगर बात करें, इससे पहले का लेक्चर जो हुआ था वो उसमें हमने डिस्कस किया था प्री मौर्य एज के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था हर्यंका डायनेस्टी को। मगधा एम्पायर तो पहली एम्पायर आई थी जिसमें हमने हर्यंका डायनेस्टी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था शिशुनागा डायनेस्टी। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था नंदा डायनेस्टी को। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था कि नंदा डायनेस्टी के बाद कुछ फॉरेन इन्वेडर्स पड़े थे, और नंदा डायनेस्टी के बाद जो न्यू डायनेस्टी इंडिया में एस्टैब्लिश होती है वो कौन सी होती है, वो है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में एक माना जाता है इसे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे उनको लिखिएगा। अगर नोटबुक अपने साथ रख लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए, या इसके अलावा ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, जेके सिविल सर्विस चैनल पे मिल जाएगी आपको ये। इसके अलावा अगर कहीं आपको समझ नहीं आता तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं जरूर अगली नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर मैं जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए मौर्यन एम्पायर। अगर मौर्य एम्पायर है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास जिनसे हम जान सकते हैं अबाउट मौर्याज के बारे में। तो सबसे पहले कौन कितनी तरह के सोर्स हैं, दो तरह के, एक है लिटरेरी सोर्स और एक है हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स की अगर बात की जाए तो ये वो वाले सोर्सेस होते हैं जिसमें हमारे पास अगर कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रेजेडी हुई है पास्ट में, तो वो आई विटनेस के दौरान क्या हुआ है वो रिकॉर्ड किया गया है। वो कौन से सोर्सेज हैं, लिटरेरी, और इसमें हमें मिलेगा बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखने। दूसरी अगर बात की जाए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, ये वो वाले सोर्सेज हैं जिनको जमीन से खुदाई वगैरह करके निकाला गया हो, ठीक है। तो ये भी हमें बताते हैं अबाउट मौर्याज के बारे में। तो आइए जानते हैं मौर्याज के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर लिटरेरी सोर्स में बात की जाए तो मेगास्थनीज एक राइटर है, स्कॉलर है, जिन्होंने बुक लिखी इंडिका। इंडिका जो इन्होंने बुक लिखी है वो हमें बताती है अबाउट मौर्याज के बारे में। ये एक इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक। सेल्यूकस निकेटर ने जब जंग लड़ी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उन्होंने बाद में अपना एम्बेसडर भेजा था मेगास्थनीज को इंडिया, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो जंग हुई थी सेल्यूकस निकेटर के साथ, सेल्यूकस निकेटर ने अपना मेगास्थनीज जो भेजा था वो एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वहां जाके उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, जो हमें बताती है अबाउट मौर्याज और इंडिया के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए सबसे फेमस कौटिल्य, जिसको कहा जाता है, जाना जाता है आल्सो नोन एज चाणक्य, चाणक्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो है वो हमें बताती है अबाउट इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ दैट टाइम। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता जो राइटर है उन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने लिखी है बुक मुद्रा रक्षा, जो हमें बताती है अबाउट मौर्याज के बारे में। नेक्स्ट अगर कुछ टेक्स्ट की बात की जाए तो धर्मशास्त्र जो टेक्स्ट है वो जिसमें हमें बताते हैं अपरांश के बारे में, पुराण जो है, ठीक है, वो हमें बताते हैं अबाउट मौर्याज के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर, कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमारे पास। कौन से टेक्स्ट हैं, जातका स्टोरीज हैं जो हमें बताते हैं अबाउट गुप्ताज के बारे में, और गुप्ता नहीं सॉरी, जो हमें बताते हैं अबाउट मौर्यन एम्पायर के बारे में। ये आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सोर्सेज हैं ये। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हमें क्या क्या मिला है, हमें मिला है पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो हमें बताते हैं अबाउट मौर्याज के बारे में। नेक्स्ट हमें क्या मिला है यहाँ पे, वुडन पैलेस,
चंद्रगुप्त मौर्य का। जो चंद्रगुप्त मौर्य का वुडन लकड़ी का बना हुआ पैलेस है वो हमें बताता है अबाउट किसके बारे में, मौर्यास के बारे में, जो कहां पे है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र अगर पूछा जाए कहां पे है आजकल का एरिया, तो कौन सा है, मॉडर्न पटना है। इसके बाद हमें क्या मिलता है, अशोकास की बहुत सारी इंस्क्रिप्शन और कुछ रॉक एडिक्स, इसके अलावा पिलर्स वगैरह भी हमें मिलते हैं। ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो हमें बताते हैं अबाउट मौर्यास के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके अलावा, इन सोर्सेज के अलावा और भी सोर्सेज हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, तो ये वाले सोर्सेज आपको दिख रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। यहां से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। क्या पूछा जाता है, सबसे पहले देखो, एक होता है हमारे पास रॉक एडिक्स। रॉक एडिक्स है कुछ हमारे पास जो हमें बताते हैं अबाउट मौर्यास के बारे में। कैसे कैसे कौन कौन से रॉक एडिक्स है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 14 मेजर रॉक एडिक्स है हमारे पास, जो बताते हैं किसके बारे में, अशोकास की लाइफ के प्रिंसिपल के बारे में एंड उसकी पॉलिसी जो थी धर्म के रिलेटेड। अशोका ने, आगे हम जानेंगे अशोका ने धर्म जो निकाला था, क्या था धर्म, तो जो उन्होंने धर्म निकाला था उसकी क्या पॉलिसी थी, वो सारा का सारा हमें कहां पे मिलता है, 14 मेजर रॉक एडिक्स के ऊपर वो लिखा गया है। दूसरा, 2 हमें मिलते हैं कलिंगा में, 2 सेपरेट कलिंगा एडिक्स। कलिंगा की अगर बात की जाए कौन सा एरिया है, तो ये है आजकल का मॉडर्न उड़ीसा वाला एरिया। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अशोका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। आपको आगे हम पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से वाजिया हो जाएगा कि वॉर ऑफ कलिंगा क्या थी, कब लड़ी गई थी। तो जब वॉर ऑफ कलिंगा हुई थी, अशोक उसके बाद कन्वर्ट हुआ था इनटू बुद्धिज्म में। तो उसके बाद उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू चेंजेस लाई थी, वो सारी की सारी कहां पे लिखी गई है, वो है 2 सेपरेट कलिंगा के रॉक एडिक्स। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर देखो, एग्जाम में अगर यहां से पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी रॉक एडिक्स हैं जिनके ऊपर न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, तो वो कौन सी थी, 2 सेपरेट कलिंगा एडिक्स। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो कुछ माइनर रॉक एडिक्स भी है जो छोटी है हमारे पास। उनके ऊपर क्या लिखा गया है, उनके ऊपर लिखा गया है अशोक जो बादशाह था उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में और समरी ऑफ धम, जो धम अशोक ने निकाला था उसकी समरी, वो कहां पे लिखा गया है, माइनर रॉक एडिक्स के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम रॉक एडिक्स को छोड़ के, हमारे पास क्या आती है, कुछ पिलर्स एडिक्स भी है, पिलर्स के ऊपर भी लिखा गया है। ठीक है, तो वो कौन सी है, वो है हमारे पास 7 पिलर एडिक्स, जो किसके बारे में बताती हैं हमें, अपेंडिक्स टू द रॉक एडिक्स। ये रॉक एडिक्स के अपेंडिक्स है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अदर एडिक्स, इसके अलावा रॉक और पिलर एडिक्स के अलावा कौन कौन सी हमारे पास, वो है क्वींस एडिक्स, दूसरा है हमारे पास बबरू एडिक्स, और तीसरा क्या है, तीन है हमारे पास बारबारा केव एडिक्स। ये हमें किसके बारे में बताती है, तो जो क्वींस एडिक्स है वो बताती है हमें रिफॉर्म रेफर्स टू कारावती, जो मदर थी तिवारा की और ये सेकंड क्वीन थी। ठीक है, बबरू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। बबरू जो है वो बताती है हमें कि अशोका का जो फेथ था बुद्धिज्म के ऊपर, उसके बारे में बताती है। और लास्ट आपको याद है जो केव है, ठीक है, हमारे पास वो क्या बताते हैं हमें, डोनेशन टू अजीविकिज्म। अशोक जो डोनेट करता था अजीविकिज्म का, ठीक है, उसके बारे में हमें ये बताती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहीं पे मौर्य, ये थे कुछ सोर्सेज। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए, ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो किया आपके सोर्सेज, कुछ लिटरेरी सोर्सेज, कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, और कुछ हमने पढ़े रॉक एडिक्स, माइनर एडिक्स और कुछ पिलर एडिक्स। अब हम जानेंगे कि मौर्य इंपायर का पहला बादशाह कौन था, किसने फाउंड की थी मौर्य इंपायर। तो पहले बादशाह आप देख रहे होंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड 321 बीसी से लेकर 298 बीसी तक आता है और इसी ने मौर्य इंपायर को फाउंड किया था।
कैसे फाउंड किया था? आपने जो हमने पिछली डायनेस्टी पढ़ी धननंदा, जो हमने नंदा डायनेस्टी पढ़ी, उसमें हमने जाना कि जो नंदा डायनेस्टी का रूलर था लास्ट धननंदा, तो धननंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो इस तरह से उन्होंने मौर्य एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। दूसरा अगर बात की जाए तो 305 बीसी में क्या किया, इन्होंने जंग लड़ी थी किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर कौन था? एक ग्रीक था जो आया था किसके बाद? अलेक्जेंडर के बाद आया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहीं पे तो मेगास्थनीज, उसके बाद क्या हुआ था? मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज अभी हमने ऊपर पढ़ा सोर्सेज में कि जो एक कोर्ट हिस्टोरियन था, ठीक है, उसको भेजा गया था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने जब जंग लड़ी थी तो उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वही कोर्ट में क्या हुआ था? उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूनाइट द होल नॉर्थ इंडिया। पहला ऐसा रूलर है जिसने पूरा का पूरा नॉर्थ का, अगर इंडिया की अगर आप ऊपर बात देखिए जाए, ऊपर वाला नक्शा नॉर्थ वाला, तो सारा का सारा यूनाइट किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु यूनाइट द होल नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जब ये बादशाह थे उन्होंने आखिर में क्या किया था? उन्होंने वो कन्वर्ट हो गए थे इनटू जैनिज्म में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैनिज्म के लिए क्या करना पड़ता था? अगर आपको एक जैन बनना है तो आपको अपना सब कुछ पीछे त्याग देना पड़ता था, छोड़ देना पड़ता था। तो एक जैन बनने के लिए जब इन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया तो वहां पे क्या करना था? इनको अपनी बादशाह को छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ना पड़ता था जैन बनने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ? वेंट कहां चले गए? चंद्रगिरी हिल्स में गए, जो कहां पे है? श्रवणबेलगोला एंड किसके साथ गए? विद भद्र बहू के साथ गए, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ये आपको एग्जाम में याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे? तो वो करते थे जैनिज्म को। और किसके साथ गए थे? भद्र बहू के साथ चले गए थे। कहां पे? श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट अगर बात की जाए, जब ये त्याग देते हैं तो दूसरे रूलर बनते हैं मौर्य एम्पायर से उनके ही बेटे समुद्र बिंदुसार। बिंदुसार जो होते हैं ये बनते हैं 298 बीसी में राजा, और इनका टेन्योर खत्म होता है 273 बीसी में। इसको याद रखना है। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है तारानाथ। वो डिस्क्राइब करते हैं बिंदुसारा को, क्या डिस्क्राइब करते हैं? ही वॉज अ कॉन्क्यूरर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज। दो सीज के बीच में जो लैंड होती है उसको कंक्योर करने वाले, ठीक है। दो सीज, फॉर एग्जांपल दैट इज पेनिनसुलर इंडिया। देखो इंडिया का अगर ये वाला पार्ट है तो ये हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। इसके तरफ ये ईस्ट वाला पार्ट है और ये वाला वेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो दो दरियाओं के बीच में, दो रिवर्स के बीच में जो पार्ट कंक्योर किया गया, किसने किया भाई? बिंदुसारा। ये आपको याद रखना। किसने कहा था? तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम क्या था? तारानाथ। नेक्स्ट अगर ग्रीक्स की बात की जाए तो ग्रीक्स इनको क्या बोलते थे? ग्रीक्स इनको बोलते थे अमित्रोगजेता, दैट मीन्स स्लेयर ऑफ फोर्स, दुश्मनों को मारने वाला। नेक्स्ट चाइनीज की बात करें तो चाइनीज टेक्स्ट में इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया विंदुपाला। नेक्स्ट बात की गई जैन टेक्स्ट की, जैनिज्म के टेक्स्ट की, उसमें इनको क्या कहा गया? उनको कहा गया सिन्हासेना। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा बादशाह आता है? नेक्स्ट आता है किंग अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बादशाह। तो आपको याद रखना ये बादशाह कब बने थे? 273 बीसी में, और 232 बीसी में इनका टेन्योर खत्म हो जाता है। याद रखना है सबसे पहले किंग अशोक के बारे में देखिए, आपको याद रखना है दीपवंसा। दीपवंसा क्या है? तो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो हमें बताता है, देखो आपने सुना भी होगा कि अशोक बादशाह कैसे बना था। अशोक बादशाह बना था
अपने 99 ब्रदर्स को मार के, और उसने एक ही बादशाह को छोड़ा था जो सबसे यंगर वन था, वो था टीसा। यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो आपको ये कहानी याद रखनी है कि ये कौन से लिटरेचर में मेंशन है, तो या कौन सी बुक में मेंशन है। तो याद रखना है दीपवंसा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कहा गया है कि अशोक जो था उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा और एक ब्रदर को उसने छोड़ा, वो कौन था? टिसा। ऐसे करके वो बादशाह बना था। नेक्स्ट अशोक ने क्या किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने कलिंगा वार लड़ा था। कब लड़ा था? इन 261 BC। और जब ये वार लड़ा था अशोक ने, तो क्या हुआ था? यही एक ऐसा वार है अशोक की लाइफ में जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था किंग अशोक की लाइफ में जिसके बाद उसने अपने आप को कन्वर्ट किया था इनटू बुद्धिज्म में। तो याद रखना अशोक पहले हिंदू था और जब उसने कलिंगा के ये वार जो लड़ा था उसके बाद उसने अपने आप को कन्वर्ट करा दिया था इनटू बुद्धिज्म में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वार ऑफ कलिंगा। और इसके बाद ये एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर किसके अंडर? उपगुप्ता के अंडर क्या हुए थे? ये बुद्धिस्ट बन गए थे। और अगर पूछा जाए कि किसकी गाइडेंस के साथ ये बने थे, तो गाइडेंस कौन थे? गाइड किसने इनको किया था? मोगालीपुटा टिसा। याद रखना, इसको कैसे याद रखना? देखो याद रखना कि अशोक ने किसको छोड़ा था? सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे यंगर ब्रदर को। वो कौन था? टिसा। तो मोगालीपुत्र टिसा जो था उनकी सॉरी उनकी गाइडेंस से क्या किया था? ठीक है, वो एक बुद्धिस्ट बने थे। अगर पूछा जाए किसके अंडर बने थे, वो थे उपगुप्ता। नेक्स्ट अगर बात की जाए अशोक जब बादशाह था तो इसी के दौरान क्या हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब हेल्ड हुई? तो हुई थी ये 250 BC में। इससे पहले के जो लेक्चर से उसमें हमने जाना था कि जो प्री मौर्यन वाला पीरियड था उसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई, उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हेल्ड हुई, और मौर्य एम्पायर में क्या होता है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होती है। कहां पे होती है? कब होती है? ये होती है 250 BC में। और कहां पे होती है? ये होती है पाटलिपुत्र में। और जब ये होती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? मोगलीपुटा टिसा। ये आपको याद रखना है। ही प्रिजाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है अशोक ने एक धम्म निकाला था, एक तरह का रिलीजन कहा गया है इसे। जो ये धम्म निकाला गया था ये क्या था? सबसे पहले आपको जानना है। तो अशोक वाज अ बुद्धिस्ट। अशोक एक बुद्धिस्ट था, बट उसने क्या किया? कुछ ही प्रोमोटेड फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी। कुछ फ्यू प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी को उसने प्रमोट किया गया जिसको नाम दिया गया धम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धम्म क्या था? अशोक एक हिंदू था, उसके बाद बुद्धिस्ट हो गया। तो जब बुद्धिस्ट बना था तो उसने क्या किया? कुछ मॉरलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया गया और जिसका नाम दिया गया धम्म। तो कौन से प्रिंसिपल क्या कहते थे? तो कुछ 4 कार्डिनल पॉइंट्स थे धम्म के। वो क्या क्या थे? ये क्या थे? एक था टॉलरेंस, दूसरा क्या था? नॉन वायलेंस, तीसरा क्या था? गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट आपको याद रखना है। इसमें अशोक ने क्या कहा था? अशोक ने इसमें कहा था कि आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। दूसरी बात कही थी कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी? ब्राह्मण्स की और मॉन्क्स की। इसके अलावा उसने कहा फोर्थ क्या था? वेलफेयर। लोगों की क्या करो? वेलफेयर करो, लोगों के काम हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धम्मा महामंत्रा। धम्मा महामंत्रा क्या है? इसको, ये एक आदमी था, इसको अपॉइंट किया गया था अशोका ने। क्यों अपॉइंट किया गया? फॉर द प्रमोशन ऑफ धम्म। जो अशोक ने धम्म निकाला था उसको प्रमोट करने के लिए उसने अपॉइंट किसको किया था? धम्मा महामंत्रा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो अभी इंडिया का नेशनल एम्बलम है
वो कहां से लिया गया, तो वो कहां से लिया गया है, फ्रॉम अशोका सरनाथ पिलर, जो अशोका ने पिलर बनाया है सरनाथ में, तो वहां से लिया गया है इंडिया का अभी नेशनल एंथम। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें डिक्लाइन की, मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, डाउनफॉल कैसे हुआ, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले देखा जाए, कहा जाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। हुआ क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आए थे, देखो अशोक जब कन्वर्ट हुआ था इनटू बुद्धिज्म में, तो उसने क्या किया, बहुत सारा पैसा लगाया था बुद्धिज्म को स्प्रेड आउट करने के लिए। तो उसी की कहा जाता है कि उसी के चक्कर में क्या हुआ कि उनकी ट्रेजरी खत्म हो गई, और जिससे क्या हुआ, जो मौर्य एम्पायर थी उसका डाउनफॉल हो गया। ऐसा नहीं है कि अशोक के बाद किंग नहीं आए, अशोक के बाद भी किंग आए थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं, तब ट्रेजरी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रेजरी बहुत खत्म हो गई थी। दूसरा काज माना जाता है आफ्टर द अशोकास डेथ, जब अशोका की डेथ हो गई, कब हुई, 232 बीसी में, तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसके बेटे आए या जो नेक्स्ट किंग आए मौर्य एम्पायर में, वो काफी ज्यादा वीक थे, जिससे क्या हुआ, मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा कौन था, मौर्यन आर्मी का कमांडर था। पुष्यमित्रा शुंगा ही वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, और उसने क्या किया, उसने मारा अपने ही राजा को, उसने मार दिया। और लास्ट किंग कौन होता है, मारा किसको था, वो था बृहद्रथ, और उसने उसके मारने के बाद न्यू डायनेस्टी फाउंड की थी, दैट इज कौन सी, शुंगा डायनेस्टी। ये आपको याद रखना है। तो यहां पे क्या होता है, मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल हो जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। फर्स्ट किंग पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य है, और लास्ट किंग अगर पूछा जाए तो वो थे बृहद्रथ, जिनको किससे मारा था भाई, चंद्रगुप्त, जिनको मारा था भाई शुंगा डायनेस्टी ने। ठीक है, उसको आपको याद रखना है, और इसके बाद न्यू डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ से स्किप हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले।